स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री राम 8595 में। आज हम ये जानेंगे कि पांडव ने एक वर्ष का अज्ञातवास कैसे पूरा किया और जब पांडव के अज्ञातवास पूरा होने के अंतिम दिन थे पर अर्जुन ने कौरव के सेना से युद्ध भी किया, किंतु जिससे कि गुरु द्रोण, महामहिम भीष्म तथा कर्ण भी शामिल थे, परंतु फिर भी अर्जुन से युद्ध करने के बाद भी पांडव का अज्ञातवास कैसे पूरा हो गया और भीम ने अज्ञातवास पूरा होने से पहले विराटनगर के सेनापति कीचक का अंत क्यों किया। जिस विराटनगर में पांडव को रहने के लिए शरण मिला, आखिर उसी विराटनगर के सेनापति कीचक का अंत भीम ने क्यों किया और इतना होने के बाद भी विराटनगर के राजा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से अपनी पुत्री की विवाह क्यों किया। ऐसी रोचक तथ्य जानने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और वो भी बिना स्किप किए, नहीं तो कुछ जानकारी छूट सकती है। जब पांडव भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन पर विराटनगर गए थे एक वर्ष के अज्ञातवास पूरा करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने पांडव को अज्ञातवास में जाने से पहले कैसे मार्गदर्शन किया था, इसकी जानकारी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दे दिया है, तो कृपया कर आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। और जब पांडव विराटनगर में थे तो उस समय दुर्योधन पूरे भारत में सभी जगह पांडव को ढूंढ रहे थे ताकि पांडव का अज्ञातवास भंग करके फिर से पांडव को 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास पर भेज सके, किंतु हर जगह से दुर्योधन को निराश होकर लौटना पड़ता था। किंतु दुर्योधन ने अपने मित्र के राज में नहीं देखा था। तब जाकर दुर्योधन अपने परम मित्र कीचक के राज में पांडव को ढूंढने गए। जब दुर्योधन ने अपने परम मित्र कीचक के राज में पांडव को ढूंढने गए थे तो उस समय पांडव के अज्ञातवास पूरा होने में केवल 2 महीने का समय बचा था। हालांकि विराटनगर के राजा केवल नाम के ही राजा थे, किंतु उस राज में वहां के रानी के भाई कीचक का राज चलता था, जिस वजह से वहां के राजा भी बहुत दुखी थे। तो जिस समय दुर्योधन पांडव को ढूंढने के लिए विराटनगर आए थे और अपने मित्र कीचक से बोले कि तुम मुझे हर हाल में पांडव को उसे खोजना है और फिर से वनवास भेजना है, तो कीचक भी पांडव को ढूंढने लगे। फिर जब कीचक को पता चला कि पांडव तथा उनकी पत्नी उनके ही राज विराटनगर में हैं, तो कीचक ने द्रौपदी को पांडव के सामने ही कहने लगे कि यदि तुम सब अपना अज्ञातवास पूरा करना चाहते हो तो द्रौपदी को 1 रात के लिए मेरे कक्ष में भेजना होगा, नहीं तो मैं दुर्योधन को बता दूंगा कि तुम सब मेरे ही राज में हो और फिर तुम्हें फिर से वनवास पर जाना होगा। इतना बोलकर कीचक वहां से चले गए। तो फिर पांडव ने मिलकर एक नीति बनाया जिसमें कि भीम को कीचक के कक्ष में भेजेंगे और भीम उस सेनापति कीचक का अंत कर देंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। भीम ने उसी रात कीचक का अंत किया, जिसके बाद दुर्योधन को लगने लगा कि कीचक जैसे महान योद्धा का वध यहाँ पर केवल हमारे विरोधी भीम ही कर सकता है। तो दुर्योधन ने उस समय जहाँ पर कीचक की मृत्यु हुई थी, तो जितने भी लोग थे वे सबको एक एक करके पांडव को ढूंढने लगे। तो फिर पांडव के बड़े भाई जो कि कंग के नाम से विराटनगर में वहाँ के राजा के साथ चौसर खेलते थे, तो युधिष्ठिर ने विराट के राजा से जाकर बोले कि राजा अभी ही मौका है कि आप अपने जनता के सामने अपने आप को एक अच्छा राजा सिद्ध कर सकते हैं। देखिए ये राज्य आपका है। अब तो कीचक भी मर गया है, लेकिन अब दुर्योधन आपके जनता पर अपना दबदबा बढ़ा रहा है। आप दुर्योधन को रोकिए, नहीं तो आप अपने जनता की नज़र में और भी गिर जाएंगे। तो फिर विराट ने उस समय दुर्योधन को जनता पर आक्रोश दिखाने से रोका था, जिसके बाद दुर्योधन वहां से चले गए। किंतु दुर्योधन अपने सैनिक लेकर विराटनगर पर हमला करने के लिए आ गए थे, परंतु जिस दिन दुर्योधन ने विराटनगर पर हमला किया था उस दिन पांडव के अज्ञातवास का अंतिम दिन था। जब दुर्योधन ने विराटनगर के राजा को बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे, तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि भले ही हमें फिर से वनवास पर जाना पड़े,
किंतु हमें राजा विराट की रक्षा करनी होगी। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना से युद्ध करने लगे तो शकुनी को शक होने लगा कि ये जो किन्नर के भेष में है, कहीं ये तो अर्जुन तो नहीं। जिसके बाद महामहिम भीष्म से कहा गया कि आप इस किन्नर से युद्ध कीजिए। तो महामहिम भीष्म ने इनकार करते हुए कहा कि मैं किस किन्नर पर तीर संधान नहीं कर सकता। तब कर्ण को आदेश देते हुए दुर्योधन बोले कि कर्ण तुम इस किन्नर से युद्ध करो। तो कर्ण युद्ध करने लगे। फिर कर्ण को भी महसूस होने लगा कि ये जरूर अर्जुन है। तब जाकर कर्ण युद्ध करते हुए अपने धनुष के धागा को तोड़ दिए। जिसके कुछ समय बाद ही संध्या का समय हो गया और संध्या होते ही पांडव का अज्ञातवास भी समाप्त हो गया और अर्जुन अपने सही रूप में आ गए। तो शकुनी कहने लगे कि ये अर्जुन है और हम इससे युद्ध कर रहे हैं, अतः पांडवों ने हमारे साथ छल किया है, अब इसका अज्ञातवास पूरा नहीं माना जाएगा। तो फिर अर्जुन बोले कि मैंने किसी के साथ कोई भी छल नहीं किया है, क्योंकि मुझे स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से श्राप मिला था कि मैं पूरे 1 वर्ष तक किन्नर बना रहूं, अतः मेरा अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ। जिसके बाद राजा विराट को दुर्योधन के चंगुल से अर्जुन ने मुक्त करवाया था। तो राजा विराट ने पांडवों का आभार व्यक्त करते हुए बोले कि मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा मुझे पता नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि आप अपनी पुत्री की विवाह अर्जुन के पुत्र के साथ करके आप अर्जुन के संबंधी बन जाइए। तो राजा विराट भी इसके लिए तुरंत तैयार हो गए। हेलो फ्रेंड, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।